नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम राहु के राशि परिवर्तन की ही बात करेंगे दोस्तों, और तुला राशि तथा लगन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है 30 अक्टूबर से लेकर मई 2025 तक। 18 महीने राहु एक राशि में रहते हैं। तो अभी आपको बता दें 30 अक्टूबर को राहु पीछे चलते हुए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके रिपु स्थान में 6th हाउस में गोचर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु को निजात मिल जाएगी। काफी लंबे समय से गुरु को परेशान किया है। गुरु चंडाल दोष के कारण आप लोगों को घर परिवार की खुशी ना मिलना, दाम्पत्य सुख ना प्राप्त होना, व्यापार व्यवसाय नौकरी में अवरोध और धन की किल्लत भी कहीं ना कहीं देखी गई है। स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा है। और भी कई अशुभ प्रभाव देखने को मिले हैं, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम राहु के शुभ फलों की बात करेंगे। देखिए, राहु 6th हाउस में, मैं अक्सर बताता हूँ, क्रूर ग्रहों का उपचय स्थान में बैठना। 6th हाउस उपचय स्थान होता है। इसी के साथ आपको बता दें, तीसरा घर, 10वां और 11वां भाव भी उपचय स्थान होता है। तो यहाँ पर राहु जब बैठा हो, शुभ स्थिति में हो, तो अच्छा फल देता है राहु। अब शुभ स्थिति का मतलब बता दें आपको क्या है। देखिए, राहु जिस राशि में होता है उसी का तो फल देगा, क्योंकि राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि छाया ग्रह है। तो राहु बृहस्पति की राशि में रहेंगे पूरा 18 महीने, और बृहस्पति का गोचर जैसा जैसा रहेगा, या राहु के ऊपर जिन ग्रहों का प्रभाव होगा, राहु उसका ही फल देते जाएंगे इन 18 महीनों में। मुख्यतः प्रभाव गुरु का देंगे इस अवधि में, 30 अक्टूबर से लेकर मई 2024 तक, जब तक गुरु सप्तम भाव में है। आपको बता दें, सप्तम भाव के आपको शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि गुरु का फल देना है। गुरु सप्तम भाव में बहुत शुभ होते हैं। 7वां भाव आपको बता दें, व्यापार व्यवसाय का है, मैरिज लाइफ का है। तो मैरिज लाइफ आपकी उत्तम रहेगी, दाम्पत्य लाइफ उत्तम रहेगा। व्यापार व्यवसाय में जो आ रही थी अवरोध, वह दूर होंगे। रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि करेगा ये राहु। करेंगे गुरु वृद्धि, परंतु राहु भी उसमें देखिए कितनी विडंबना है। ऊपर वाले का ये खेल समझिए। गुरु को पहले रोके रखा शुभ फल देने में राहु ने, अब राहु 6th हाउस में गुरु की राशि में आकर गुरु के फलों को बढ़ाएंगे, और गुरु भी यहाँ पर रहेंगे मई 2024 तक। तो गुरु भी आपको शुभ फलदायी रहेंगे इस अवधि में। और राहु तो क्या कहते हैं, प्रचंड शुभकारी। किस तरह की स्थितियां देने वाले, पहले राहु की बात कर ले। गुरु के गोचर की हम अक्सर चर्चा कर चुके हैं। देखिए, 6th हाउस है क्या, पहले आपको ये जानना जरूरी होगा। छठा घर कैसे काम करता है। देखिए, 6th हाउस को हम अक्सर बुरा घर कहते हैं। हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए, कोई भी भाव कुंडली में अपने आप में बुरा नहीं होता। त्रिक भाव कई बार इतनी ऊंचाइयां देते हैं व्यक्ति को कि व्यक्ति को उम्मीद भी नहीं होती। विपरीत राजयोग का नाम आपने अक्सर सुना होगा, जो 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह अक्सर बना दिया करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भावों में ग्रह बैठे हैं तो चिंता मत करें। अक्सर मैंने देखा, चाहे अमिताभ बच्चन हैं या कई और भी बड़े बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके 6th 8th 12th हाउसेज में बड़ी अच्छी स्थिति में नीच भंग राजयोग या विपरीत राजयोग बने होते हैं, तो वह ऊंचाइयां छूते हैं। गरीबी से, गुर्बत से उठकर भी ऐसे चेहरे समाज को रोशनी दिखा जाते हैं। तो 6th 8th 12th हाउस के ऊपर फिर से चर्चा कभी करेंगे। अभी राहु के बारे में बता दें, छठे घर में बैठकर यह गुरु का फल तो देगा। छठा घर करेगा क्या, छठा घर कारक किसका होता है। देखिए, अक्सर बताता हूं, ये कारक होता है छठा घर बीमारी का, सबसे पहले कर्जे का, और किसी तरह का दुश्मनी है। ये 3 बड़े फैक्टर इससे देखे जाते। और भी छठे घर से बड़ा कुछ हम देखते हैं, जैसे सर्वेंट्स हैं, सर्विस मैटर्स हैं,
अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने की बात है, मामा पक्ष की बात है, आदि इत्यादि। तो यहाँ पर हम मोटे तौर से इन बिंदुओं के ऊपर गौर करते हैं राहु की इस पोजीशन को लेकर। देखिए, राहु 6th हाउस में जब 30 अक्टूबर से होंगे तो सबसे पहले आपको कोई भी अगर रोग कष्ट है, कोई बीमारी है, कोई लंबी बीमारी खासकर, उसका निदान हो जाता है। उससे आप सकुशल तंदुरुस्त निकल कर आते हैं। उस आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राहु आपके स्वास्थ्य को उत्तम करेगा, एक बात। दूसरे, यहाँ पर शत्रुओं का घर कहते हैं, प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, परंतु प्रतिद्वंदी कंपिटिटर्स तो होंगे, चाहे यह रिश्तों की ही बात क्यों ना हो। रिश्तों में भी कंपटीशन होता है दोस्तों, चाहे यह नौकरी की बात हो, व्यापार व्यवसाय कारोबार की बात हो, तो यह हर क्षेत्र में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उसका दमन करेगा, क्रूरता से दमन करेगा। देखिए, जड़ से समूल नाश ही कर देता है राहु। जहां पर बैठता है वहां पर पूरा पूरा प्रभाव छोड़ता है। तो कुचल डालेंगे आप इस अवधि में अपने शत्रुओं को। शत्रु आपसे भयभीत होंगे। कोर्ट कचहरी में अगर पहुंचे हुए हैं तो कोर्ट कचहरी में आपका झंडा लहराएगा, आपका डंका बजेगा, शत्रु भयभीत रहेंगे, नतमस्तक रहेंगे आपके सामने। सबसे गहरा प्रभाव ही है अगर आप राजनीति में, अगर आप पॉलिटिक्स में, तो यही राहु आपको ऊंचाइयां देगा। पॉलिटिक्स में होने के लिए 6th हाउस में, तृतीय भाव में या 11वें भाव में क्रूर ग्रहों का, राहु सरीखे प्लैनेट्स का होना बहुत जरूरी होता है। राहु हो, मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, ये इन भावों में बैठकर व्यक्ति को ऊंचाइयां देते हैं, व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, बहादुर बनाते हैं, शत्रु हंता बनाते हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रहेगी जब शत्रु ही कुचल जाएंगे, जब शत्रु ही नहीं रहेंगे, तो आपकी तरक्की तो निश्चित है, आपकी सफलता निश्चित है। चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप नौकरी व्यापार व्यवसाय करते हैं, हर कंपटीशन में, हर प्रतिस्पर्धा में आपको कोई रोक ही नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू। तो ये राहु का प्रभाव आपको निश्चित तौर से 18 महीने के लिए आपके लिए एक रामबाण बनकर आया, या यूं कहें कि आपके लिए इतना बड़ा राजयोग है कि आप लोगों ने काफी समय तक ऐसी स्थिति नहीं देखी होगी। अब बात कर लेते हैं, दो स्थितियां होगी मुख्यतः। बीमारी की हमने बात की, उससे निजात मिलेगी, शत्रुता से निजात मिलेगी आपको कोर्ट कचहरी से। तीसरे आपको बता दें, यह कर्जे से निजात दिलाएगा। देखिए, गुरु की स्थिति अपने आप में यही बताती है, और शनि की स्थिति भी शुभ हो चली है। ये बताती है गुरु की स्थिति कि आपका व्यापार 30 अक्टूबर के पश्चात वो ऊंचाइयां छुएगा आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि गुरु चंडाल दोष हालांकि अभी भी भंग हो चुका है। राहु गुरु का डिस्टेंस बढ़ चुका है, काफी बढ़ चुका है, पीछे बताते आए हैं। पर फिर भी जब तक राहु भले मृत अवस्था में अभी गुरु के साथ हैं, 30 अक्टूबर को ये यहाँ पर मीन राशि में नहीं आ जाते, तब तक हमें कई बार लगता है कुछ लोगों की जब दशा अंतर्दशा कमजोर होती है, उन्हें भी जाते जाते दिक्कत हो जाया करती है। परंतु वे 0.1% लोग होते हैं। ज्यादातर 99.9% लोगों को शुभ फल दिखने शुरू हो चुके होंगे, मिलने भी शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि गुरु की लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि हो तो लाभ होता है, मनोरथ आपके सिद्ध होते हैं, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। और गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर आपको चैरिटेबल बनाता है, हम्बल बनाता है, पॉजिटिव बनाता है, सभी को संग लेकर चलने वाले होते हैं। आप में टीम लीडर की जो छुपी रहती है ना क्वालिटीज, इस अवधि में राहु के कारण वह क्वालिटीज उभर कर आती। आप शांत रहते हैं, दूसरों को माफ करने वाले होते हैं। बहुत बड़ा ये ट्रेट है गुरु का। जब गुरु केंद्र में हो, गोचर में हो या कुंडली में हो, ऐसा व्यक्ति बदले की भावना नहीं रख पाता। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ इंसान होता है, और यह इस अवधि में आपको वह ऊंचाइयां देगा, समाज में प्रतिष्ठा भी देगा गुरु।
धन लाभ तो होगा, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर जिसका गुरु कारक है 11वें भाव का, और तृतीय भाव में गुरु की दृष्टि हो तो आपके पराक्रम में वृद्धि। स्वग्रही दृष्टि है, अपने भाव को देखेंगे गुरु, तो निश्चित तौर से आपका पराक्रम बढ़ेगा, तरक्की करेंगे आप, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलेगा, मीडिया जगत में भी आप कामयाब होंगे। यहाँ पर हम राहु की चर्चा कर रहे थे। राहु दोस्तों शत्रु हंता बनाता है, राजनीति में आपको सफल करने वाला है। नौकरी करते हैं, क्योंकि 10th हाउस से 9th पड़ता है, तो नौकरी में आ रहे अवरोध, अगर आपकी जॉब में किसी तरह की भी कोई दिक्कत है, गौर से सुनिए दोस्तों, अगर नौकरी वालों के लिए तो बहुत अच्छा है ये राहु। अगर नौकरी में आपके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही है अभी तक, तो उसमें वह प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि छठा घर परिश्रम का है, सर्विस का है। सर्विस रिलेटेड कोई भी मैटर्स है, किसी का कोई सस्पेंशन है, निलंबन है, किसी के ऊपर कोई केस दायर किया हुआ है, कोई बॉस के कारण कोई किसी तरह की दिक्कत है, कोई कोलीग्स के कारण, सीनियर्स के कारण, कोई नौकरी में कोई नौकरी को लेकर कोई चिंता है, वो चिंताएं दूर होती हैं। ये बात भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि 10वें घर से 9th हाउस में बैठा हुआ क्रूर ग्रह, जो कि नौकरी सर्विस रिलेटेड मैटर्स का, अधीनस्थ कर्मचारियों का है, इनसे जुड़े हुए जो भी मैटर्स हैं उसमें भी आप कामयाब होते हैं, आप अच्छे वकील साबित होते हैं। इस अवधि में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। धन की स्थिति जिससे बेहतर होती है। कामकाज व्यापार अगर करना चाहते हैं, भागीदारी में व्यापार करने का 30 अक्टूबर के बाद समय बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि राहु ने गुरु का प्रभाव देना है। गुरु अकेले सप्तम भाव में, भागीदारी के घर में है, पार्टनरशिप के घर में है। सिंगल्स की शादी के 100% योग बने हुए हैं, बल्कि 30 अक्टूबर से बन जाएंगे, साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा। और 1 मई 2024 तक आपकी मैरिज के योग बने रहेंगे। व्यापार चमकेगा, नया व्यापार करना चाहते तो बेहतर परिणाम। गुरु जब अष्टम भाव में हो जाएंगे तो राहु कैसा फल देगा? देखिए, अष्टम भाव का गुरु बहुत बेहतर होता है। गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, अगर यह मित्र क्षेत्रीय हो या शुभ प्लेनेट के घर में हो, गुरु लग्नेश के घर में होंगे, यहां पर बैठकर राहु भी आपको अचानक से शुभ फल देगा, क्योंकि राहु ने फिर अष्टम भाव का फल देना है, अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु का फल देना है। अष्टम भाव अचानक से शुभ फल दिया करता है, लिगेसी से लाभ हुआ करता है। लॉटरी सट्टे की में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, व्यापार चलेगा और आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी। राहु आपको विदेश यात्रा भी करवा सकता है दोस्तों, जब गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश के घर में गुरु बैठे और राहु ने गुरु का फल देना है, तो निश्चित तौर से राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह है, तो आपकी विदेश यात्रा के योग भी मई 2024 से बन जाते हैं। वैसे भी केतु 12वें भाव में विदेशों से आपको लाभ करवाता है, अध्यात्म से लाभ करवाता है। केतु अच्छी स्थिति में है, मोक्षा कारक ग्रह है। तंत्र मंत्र विद्या में आपकी रुचि बढ़ती है, जिससे आप शत्रु हंता बनते हैं। शत्रु आपको छू भी नहीं सकते, केतु भी यही बताता है। आपकी इंट्यूशन पावर, आपके इंस्टिंक्ट्स, आपकी गट फीलिंग कहें तो बहुत बेहतर हो जाती है केतु के 12वें भाव में आने से। गजब की शक्ति होती है व्यक्ति के पास जब केतु 12वें भाव में होता है। अच्छा रिसर्चर साबित होता है जब केतु 12वें भाव में होता है। अच्छा साइंटिस्ट, दूसरों की मन की बात पढ़ने वाला होता है। शांत चित्त रहने वाला होता है व्यक्ति जब केतु किसी का 12वें भाव में होता है। माफ करने वाला होता है, बड़प्पन लिए रहता है ऐसा व्यक्ति। एस्ट्रोलॉजर्स अगर आप हैं, वास्तु कंसल्टेंट है, तो आपका नाम होगा इस अवधि में। केतु का ये फल देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर राहु देखिए है तो दैत्य ग्रह। देखिए, छल से देवतुल्य उपाधि धारण करने के पश्चात ये कहीं भी बैठ जाएं, अगर शुभ स्थिति में है, जैसा कि अब होंगे 30 अक्टूबर से, तो आपको ऊंचाइयां देंगे। और आपको बता दें एक पते की बात, देखिए ये दैत्य भी पूजा जाता है, इसके भी मंदिर है दोस्तों। इसका बीज मंत्र
मैं अक्सर बताता आया हूँ, सिंपल है, ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र की कम से कम डेली 5 माला जाप कर ली जाए। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा फल नहीं दे रहा, राहु की दशा अंतर्दशा है, तो 4-5 माला जाप अगर की जाए तो राहु का ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। सुबह पवित्र होकर सूर्य उदय के समय जाप करें, शांत चित्त होकर, तो निश्चित तौर से राहु शुभ फलदायी होता है। राहु के मंदिर की बात कर रहे थे, राहु पूजा जाता है थाईलैंड में। जी हाँ दोस्तों, साउथ एशिया में ये पूजा जाता है और एक मंदिर है थाईलैंड में। दूसरा मंदिर पता चला है आप ही दर्शकों से कि उत्तराखंड में भी इसका एक मंदिर है, जहाँ पर राहु का पूजा होता है, राहु का मंदिर है। तो देखिए, एक दैत्य भी पूजा जाता है। तो देखिए, पूजा करके अगर आपकी दशा अंतर्दशा है तो आप लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।